ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और एक बार फिर दोबारा से आपको प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ये वार्षिक राशिफल को लेकर के है चर्चा, जो कि वर्ष 2026 के लिए है। और वर्ष 2026 आप सभी 12 लगन राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, हम एक एक करके सभी 12 लगन राशियों की चर्चा करेंगे, जिसमें कि आज के कार्यक्रम में हम आपके साथ कर्क लगन राशि के जो आप हमारे जातक हैं उनके विषय में बात होगी, जिनका कैंसर असेंडेंट है, कि ये आने वाला वर्ष 2026 आपके लिए कैसा रहेगा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, डिफरेंट फील्ड्स में। साथियों, गोचर में, ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी उसके आधार पर ही आपको रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। और जैसा कि अगर आप हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं तो आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से ये चीजें मालूम होंगी कि जब भी हम राशिफल की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले बात होती है आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के, आपके प्रोफेशन, आपके करियर को लेकर, और दूसरी बात करते हैं आपकी इनकम को लेकर, आपकी सेविंग्स को लेकर के और आपकी सुख सुविधाओं को लेकर के। और नंबर 3 हम बात करते हैं फिर आपसे आपके रोमांस को लेकर कि आपकी रोमांस की स्थिति कैसी रहेगी, या अगर आप कोई विवाह की प्लानिंग करके चल रहे हैं तो क्या इस वर्ष 2026 में आप कर्क लगन राशि के जातकों का विवाह संभव हो पाएगा। और नंबर 4 बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो क्या आपकी मैरिड लाइफ बेहतर रहेगी, आप कितना सुख सुविधा आप अपने विवाहिक जीवन में ले पाएंगे, कितना सुखों का आनंद ले पाएंगे, या उसमें किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं रह पाएगी। इसके बाद बात होगी पारिवारिक संबंधों की, फैमिली रिलेशंस, परिवार के साथ आपके संबंध कैसे चलेंगे। और इसके बाद फिर एजुकेशन को लेकर के बात करेंगे कि चाहे आप नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं या हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उसको लेकर के हालात कैसे रहेंगे। और इसके बाद संतान को लेकर के बात करेंगे कि संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। और अंत में बात होगी कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ये सारी चर्चाएं इसी कार्यक्रम के दौरान होंगी आप कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में। और अगर कहीं हमको ऐसा लगा कि कहीं कुछ नकारात्मक परिणामों की अधिकता है तो उसको देखते हुए हम आपको कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय भी जरूर देंगे अंत में। और उनको अगर आपने किया पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ तो निश्चित रूप से बेहतर परिणामों की प्राप्ति का योग आपके लिए बनेगा। तो आइए साथियों, हमारे जो आप कर्क लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। और बात यह है कि सबसे पहले आपका करियर, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जीवन का, कि आपका करियर कैसा क्या आप करियर में अपने सफलता की ऊंचाइयों पर जाएंगे या वहीं पड़े रहेंगे जहां हैं, या कोई और तो किसी तरीके की प्रॉब्लम, समस्या तो आपके करियर में आने वाली नहीं है, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, ये बात होगी। तो आइए साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट में जो मंगल है वो आपके कर्क लगन राशि के जातकों के लिए वो लॉर्ड है आपके करियर। हालांकि मंगल के कारण कुछ अच्छे राजयोग बने हुए हैं, अपने मित्र सूर्य के साथ वो बैठे हुए हैं, समग्रह शुक्र के भी साथ बैठे हुए हैं, तो वहां बैठ करके उन्होंने कुछ राजयोग तो बनाए हैं, मगर उनकी स्थिति भी कुछ कमजोर हुई। तो रिजल्ट ये निकल करके आ रहा है, संकेत इस बात के आ रहे हैं कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में अगर आप चाहते हैं कि सफलता की प्राप्ति हो और आपको आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो सके, तो इधर उधर की बातें छोड़ करके बस सिर्फ और सिर्फ आप अपने कार्य पर ही फोकस करेंगे, तभी कुछ चीजें आगे सही दिशा में चल पाएंगी। अन्यथा चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे आपको, परेशानियां भी रहेंगी, थोड़ी बहुत बाधाएं, रुकावटों का भी सामना करना पड़ेगा इस वर्ष। लेकिन हाँ, चीजें ऐसी हैं, रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार के हैं कि एक तो ये होता है कि आदमी काम कर रहा है, स्मूथली रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बिना किसी बाधा के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी रुकावट के। और एक ये होता है कि भाई समस्याएं भी आ रही हैं, उनको फेस भी कर रहे हैं, उन पर काम भी कर रहे हैं, उन पर सफलता भी हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये कब हो पाएगा? ये तभी हो पाएगा कि जब आप पूरे अपना फोकस अपने काम पर करेंगे, चीजों को गंभीरता से लेंगे। तो सबसे पहले आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने कार्यों के लिए। आते हैं इनकम को लेकर के बात करेंगे कि इनकम आपकी कैसी रही। इनकम आपकी पूरे वर्ष काफी अच्छी रहने की संभावनाएं हैं। धन का लाभ अच्छी मात्रा में आपके हाथों में होता हुआ आपको दिखाई देगा, तो आपके लिए धन का लाभ भी होने के अच्छे चांसेस हैं। इनकम में आपकी बढ़ोतरी के भी संभावनाएं काफी अच्छी हैं 2026 में। तो यहां पर धन की स्थिति आय के रूप में बहुत अच्छे चांसेस हैं, इस बात से इनकार हम नहीं कर सकते। मगर उसके पीछे, जैसा कि मैंने कहा और मैं फिर दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि आपका एक पूरा अपना ध्येय होना चाहिए, पूरा मोटिव होना चाहिए कि हाँ, मैंने कार्य करना है, आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपना एक ही चीज पर फोकस, तो आपको
अपने कार्यों में भी सफलता मिलेगी और धन का लाभ भी आपको बराबर मिलेगा। कुछ ऐसे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होने की संभावना है। अब आते हैं दूसरी बात पर, सेविंग्स पे। तो देखिए, जहां तक सेविंग्स का प्रश्न है उसमें बीच बीच में रुकावट है, खर्च की भी एक तरीके से अधिकता रहेगी। और खर्च जो होगा आपका कर्क लगन राशि के जातकों का, सबसे बड़ी बात यह होती है कि खर्च जो होता है हाथों से अपने पैसे का, धन का, कई बार तो अनावश्यक रूप से हो जाता है, गलत जगहों पे हो जाता है, और कई बार जो पैसा खर्च होता तो जरूर है लेकिन कुछ अच्छी जगहों पर हो जाता है। तो जहां अच्छी जगह पर पैसा आपके हाथों से खर्च होता है वहां किसी भी व्यक्ति को कोई अफसोस नहीं होता। लेकिन जहां अनावश्यक रूप से पैसा खर्च हो जाए, ना चाहते हुए भी खर्च हो जाए, तो उसके लिए फिर दिमाग में परेशानी रहती है। तो यहां पर एक अच्छी बात यह है कि पैसा तो आपका खर्च होगा, विशेष रूप से कब तक खर्च होगा, वर्ष के आरंभ से लेकर ये योग बन रहा है 1 जून तक। इसमें कुछ खर्च की अधिकता ज्यादा रहेगी लेकिन होगा अच्छी जगहों पर, अच्छे कार्यों में धन खर्च होगा। सेविंग्स उसके कारण आपकी प्रभावित हो सकती है, उसमें कमी आ सकती है। अब बात करेंगे सुख सुविधाओं की। तो सुख सुविधाएं भी आपको सामान्य से मध्यम रूप से प्राप्त होंगी पूरे वर्ष, सामान्य से मध्यम के बीच। अब आगे बात करते हैं कि भाई अगर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है तो ये लव अफेयर की स्थिति कैसी रहेगी कर्क लगन राशि के जातकों की, कितना लाभ आप ले पाएंगे, कितना नहीं ले पाएंगे, कितनी कमी रहेगी या कितना अधिक ले पाएंगे, ये बात है सोचने देखने वाली। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपकी जो मित्रता है बहुत मजबूत रहेगी, और पूरा संकेत है ग्रहों का, और बहुत प्रोग्रेसिव रहेगी। अच्छी दिशा में ये संबंध आगे बढ़ेंगे आपके कर्क लगन राशि के जातकों के, बहुत अच्छे संबंध चलेंगे। दूर दराज की यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा थोड़ा खर्च पर भी थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या विवाह की भी कोई प्लानिंग है? नहीं, विवाह की कोई ऐसी प्लानिंग अगर है भी तो उसके इंप्लीमेंट होने के चांसेस नहीं है, विवाह का योग नहीं है इस वर्ष आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए। साथियों, अब बात आती है कि वैवाहिक संबंधों की। तो देखिए, जब वैवाहिक संबंधों की बात है तो वैवाहिक संबंध भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक तो बहुत ही अच्छे रहेंगे, और वैसे पूरे वर्ष सामान्य रहेंगे। जो अभी मैंने जो ड्यूरेशन की बात की है इसमें तो बहुत अच्छे संबंध चलेंगे, पूरा सुखों का आनंद लेंगे वैवाहिक सुखों का, और उसके आगे पीछे जो है संबंध तब सामान्य से मध्यम चलते रहेंगे वैवाहिक जीवन में। और अगर आप कहीं पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो उससे भी संबंधित जो परिणाम आपको प्राप्त होंगे वो भी कुछ इसी प्रकार से ही होंगे कि 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में काफी बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी, और उससे आगे और उससे पीछे सामान्य से मध्यम। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि आप कर्क लगन राशि के जातकों को शत्रु परेशान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष के पहले 5 महीने इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है, आगे भी नहीं है, लेकिन इस ड्यूरेशन में तो बिल्कुल ही नहीं है। और 31 अक्टूबर से और वर्ष के अंत तक भी विरोधी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। चाहते हुए भी कोशिश तो करेंगे लेकिन उन्हें अपनी कोशिशों में सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो साथियों, ये आप कर्क लगन राशि के जातकों को जो हम बता रहे हैं। अब आते हैं हम आपके पारिवारिक संबंधों पर, यानी कि फैमिली रिलेशंस पर। जहां तक फैमिली रिलेशंस का सवाल है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसमें थोड़ा मतभेद रहेंगे, परिजनों के साथ मतभेद रहने की संभावना ज्यादा है। हालांकि अगर आप चाहेंगे तो चीजों को एक तरीके से, सही तरीके से अगर हैंडल करेंगे तो संभाल पाएंगे, ऐसी भी बात है। और चीजों को अगर आप नहीं करेंगे, परवाह नहीं करेंगे, केयर, तो फिर आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो इस ओर थोड़ा ध्यान आपको अधिक देने की आवश्यकता रहेगी। एजुकेशन की बात अगर करें तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो नीचे जाते हुए दिख रहे हैं, उसमें कमी आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, तभी कुछ जाकर के बात बन सकती है। हायर स्टडीज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर हम बात करें कि उनको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने की संभावना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, 1 जून से और 31 अक्टूबर के बीच में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को होने की संभावना है। और वर्ष के आरंभ से लेकर 1 जून के बीच में अगर आप कहीं दूर दराज में जाकर के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं या कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो कार्य आपका बन सकता है 1 जनवरी से 1 जून के बीच। कर्क लगन राशि के जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं संतान को लेकर के, कि संतान को लेकर के, संतान संबंधित माता पिता को जो रिजल्ट्स प्राप्ति की बात है उसमें कहीं ना कहीं माता पिता को अपनी संतान से कुछ थोड़ा बहुत निराशा बनेगी। यानी कि जिस प्रकार के रिजल्ट्स आप अपनी संतान से अपेक्षा करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे, उसमें कमी। लेकिन उपाय जो हम देंगे उनको अगर किए जाएं उनके द्वारा, संतान के द्वारा, तो उसमें कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी संभव है। अंत में बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, बीच बीच में थोड़ी बहुत कमी जरूर रहेगी। अगर आप लापरवाही नहीं करेंगे, केयर करेंगे, तो वो भी चीजें ठीक दिशा में चलेंगी स्वास्थ्य को लेकर। आइए अब आपको उपाय देते हैं
कौन से वो उपाय हैं कि जिनको करने पर एक तो आप गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करें। अगर आप चाहते हैं पारिवारिक संबंध आपके बेहतर रहें, नियमित रूप से गणपति जी की पूजा करें, पहला उपाय। दूसरा उपाय, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों को हमने कहा कि परिणाम नीचे आने की संभावना अधिक दिख रही है पढ़ाई से संबंधित, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें नियमित रूप से हनुमान चालीसा का करना होगा पाठ, हनुमान जी की आरती। दूसरा उपाय। अब आते हैं उपाय नंबर 3 पर कि भाई आपकी इनकम में और अधिक वृद्धि कैसे हो। मां लक्ष्मी जी की पूजा। बस ये आप काम करें, इतने उपाय करें जो हमने छोटे छोटे से दिए हैं, नियमित रूप से करें तो आपको और अधिक बेहतर परिणामों की प्राप्ति अपने जीवन में इस वर्ष 2026 में कर्क लगन राशि के जातकों को हो सकेगी। छोटे छोटे उपाय, गणपति जी की पूजा, मां लक्ष्मी जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की आरती, बस यही सब तो करना है और क्या करना है। इनको करके आप अपने जीवन को और अधिक खुशहाल बना सकते हैं। तो साथियों, ये थी चर्चा आप कर्क लगन राशि के जातकों को लेकर के वार्षिक राशिफल की, जो कि 2026 का है। आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आएगी। अगर आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, बताना चाहेंगे कि अगर आप आने वाले समय में चाहते हैं कि जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी एक एक करके आप तक पहुंच पाएं और उनका भी आप समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे भी इस जानकारी का कुछ लाभ ले सकें। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ करेंगे समाप्त, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।